दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों के एक अजीब से दिखने वाले टापू के पास कुछ खजाना ढूंढते हुए। यहाँ आसपास एक भी जीव जंतु नहीं, बस सारी ओर पानी ही पानी। ये दोनों दोस्त इस टापू के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये अचानक से हिलने लगा। ये कोई आम टापू नहीं बल्कि एक बड़ी सी वेल है जिसे जंजीरों में बांध कर रखा है किसी ने, या कहें किसी चीज ने। मूवी यहाँ से कुछ समय पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एक जादुई सा घोड़ा आधी रात को हवा में सफेद रोशनी की तरह उड़ रहा था, पर अगली सुबह उसके ऐसा करने से एक गेहूं का खेत पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वो खेत एक किसान का था जो अपने 3 बेटों को बुला उन्हें यह बुरा नजारा दिखाता है। उनके पैसे कमाने के इकलौते जरिए को ऐसे नष्ट होते देख वो किसान अपने तीनों बेटों को रात को खेत पर नजर रखने को कहता है, इस आशा से कि वो रात को ऐसा करने वाले को पकड़ सकें। पर दोनों बड़े भाई अपने इकलौते छोटे भाई जॉन पर ही ये सारा काम थोप देते हैं, जिसे अंधेरे से डर लगता है। पर उसे पता था कि ये काम बहुत बड़ा है और उसे ऐसा करना ही होगा अपने पिता का विश्वास जीतने के लिए। शाम को जॉन अपने द्वारा बचाए गए एक हेजहॉग से बात कर ही रहा था कि वो अचानक एक बड़े से घोड़े की परछाई देखता है और देखते ही अपने पास रखी रस्सी उसके ऊपर फेंक देता है। वो रस्सी खींचने लगती है और वो घोड़ा जॉन को खींच खेतों के बीच में भगाने लगता है। यहाँ तक कि हवा में उड़ते हुए जॉन पूरे गांव को भी देख पा रहा था। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो खुशी खुशी में चिल्लाने लगता है। पर उनका ये आनंदमयी वक्त जल्द ही खत्म हुआ जब वो घोड़ा गलती से दलदल में गिर गया। जॉन उसे बचाने के लिए उससे बंधी रस्सी खींचता तो है पर उससे कोई बात नहीं बनती। वहां पास में गेहूं की चक्की थी जिसके पहिए की मदद से जॉन किसी तरह उस घोड़े को बाहर निकाल लेता है। ये सारी घटना देख वो घोड़ा भी बहुत खुश हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आंख में भी आंसू आ गए थे। उसके आंसू देख जॉन उसकी रस्सी खोल उसे आजाद कर देता है एक शर्त पे कि वो अब से उनके खेत खराब नहीं करेगा। उस जादुई घोड़े के वहां से जाने के बाद जॉन पूरी तरह खराब हुए अपने खेत को देख समझ जाता है कि अब उसे सबके नतीजे का सामना खुद ही करना होगा। अगले दिन जॉन की आंख एक अस्तबल में खुलती है जहां उसके सामने 2 बहुत ही सुंदर काले घोड़े बंधे हुए थे। वो उन दोनों घोड़ों को देख ही रहा था कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। जॉन चौंक कर पास में रखी एक नुकीली लकड़ी उठा लेता है ताकि अपनी रक्षा कर सके। पर वो जैसे ही उस आवाज के पास पहुंचा उसे अपने सामने एक फोल यानी घोड़े का बच्चा दिखाई दिया जो कि इंसानों की भाषा बोल सकता है। फोल जॉन को बताता है कि जिस घोड़े की उसने रात को मदद की उसी ने उसे तोहफे के तौर पर ये 2 घोड़े दिए और फोल खुद भी उसी का बेटा है जो यहाँ आया है जॉन का साथ देने। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि जॉन को उसके पिता चिल्लाते हुए सुनाई दिए। अपना सारा तहस नहस हुआ खेत देखकर जॉन को पता लग गया था कि अब तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वो उस फोल के पीछे बैठ बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। पर रास्ते में ही रुक जॉन उन घोड़ों को भी साथ लाने की बात करता है ताकि उन्हें बेच कुछ पैसे तो कमा सके। फोल उसकी मदद करने के लिए एक सीटी बजाता है जो सुनते ही वो घोड़े भागे भागे जॉन के पास आ जाते हैं, इससे पहले कि उन्हें जॉन का परिवार खुद पकड़ सके। वहां से निकल अब जॉन, फोल और वो दोनों घोड़े पहुंच जाते हैं एक मार्केट के बीच इन घोड़ों को बेचने के लिए। जॉन के वहां पहुंचते ही बहुत से लोग आगे आने लगते हैं उन घोड़ों को लेने के लिए। पर ज्यादा पैसों की लालच में जॉन उन घोड़ों को बेचने की जगह यहाँ के सबसे अमीर आदमी को ही ये घोड़ा बेचना चाहता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इस राज्य का राजा था। जॉन जैसे ही राजमहल के पास पहुंचा राजा की नजर उन घोड़ों पर पड़ गई। उसे अब ये घोड़े चाहिए थे पर पैसों में नहीं बल्कि जॉन से हड़प कर। ये क्या है कि जॉन जैसा गरीब किसान इन घोड़ों का मालिक नहीं हो सकता, उसने तो इन्हें बस कहीं से चुराया है। राजा उन घोड़ों को ले लेता है। दुखी होकर बिना किसी पैसों के जॉन वापस फोल के पास लौटा जो फिर से उसकी मदद करने के लिए सीटी बजा उन घोड़ों को अपने पास वापस बुला लेता है। पर ये करने के बीच वो भागते घोड़े राजा को ही चोट पहुंचा आए थे। राजा बहुत गुस्से में था पर आगे से जॉन ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, घोड़ों के बदले 2 चांदी की टोपियों का। अपने मंत्री की ये बात सुन कि वो घोड़े वापस जॉन के पास चले जाएंगे, राजा जॉन को अपने दरबार में घोड़ों के बदले एक बड़ा ओहदा देने का प्रस्ताव देता है जो सुनते ही जॉन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बिना कुछ सोचे इस प्रस्ताव को मान लेता है। वहां खड़े लोग भी ये सब देखकर जॉन से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उसे जानवरों को अपने पास बुलाने वाला कोई जादूगर समझ लिया था। जॉन की बढ़ती लोकप्रियता को देख राजा को उससे जलन होने लगी
और अब बस वो कोई रास्ता ढूंढ रहा है जॉन को ठिकाने लगाने का। राजा का मंत्री उसे एक सुझाव देता है जॉन को एक ऐसी चुनौती पर भेजने का जो वो पूरी ही ना कर सके, और वो थी एक फायरबर्ड पकड़ने की। ये काम नामुमकिन है और जॉन के ऐसा ना करने पर उन्हें बहाना मिल जाएगा उसे मारने का। ये सब सुनते ही राजा में मानो नया जोश ही आ गया। वो ऐसा ही करने का आदेश देता है, जिसका पता लगते ही जॉन तैयार था उसे पूरा करने के लिए। फोल उसे चेतावनी देता है कि फायरबर्ड को आज तक किसी ने नहीं पकड़ा और ये एक नामुमकिन काम है, पर जॉन अपनी ही हवा में था। तो वो दोनों निकल जाते हैं इस काम को पूरा करने। वो रास्ते में जंगल में रुकते हैं कुछ ड्रीम नट्स की खोज में, जो कि फायरबर्ड को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे। जॉन उन ड्रीम नट्स को खाना चाहता था, पर फोल यहाँ भी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, बताते हुए कि ये नट्स एक बेहोशी की दवा की तरह काम करते हैं। पूरा दिन चल अब वो रेगिस्तान के बीच एक तालाब के पास पहुंच गए जहां फायरबर्ड रहती है। जॉन वहां वो ड्रीम नट्स फेंकता है, जिनको देख वो फायरबर्ड भी जमीन से बाहर आ उन्हें खाने लगी। उन नट्स ने फायरबर्ड पर असर किया, पर बेहोश होने से पहले ही उसने जॉन और फोल को देख लिया। वो उन दोनों पर हमला करती है, पर बार बार वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। आसपास की सारी जगह राख हो चुकी थी और आखिरकार वो बर्ड भी बेहोश। जॉन ने भी उसे एक जाल में कैद कर लिया, पर अगले दिन सुबह होते ही जॉन और फोल को वो फायरबर्ड कमजोर और रोती हुई नजर आई। फोल ने जॉन को समझाया कि ये बर्ड सिर्फ तब तक गर्म रह सकती है जब तक आजाद है। अगर ये ज्यादा देर तक ऐसे ही जमीन पर रहेगी तो अपनी सारी ऊर्जा गवा देगी। ये सब सुन जॉन को उस बर्ड पर दया आ गई, तो उसने उसे आजाद कर दिया। जॉन ने जैसे ही उसका जाल हटाया, फायरबर्ड फिर से चमकने लगी और उड़कर आसमान में चली गई, पर वो जाते जाते एक आग का पंख छोड़ गई जॉन के लिए। अब जैसे कि जॉन राजा द्वारा दिया काम पूरा नहीं कर पाया, फोल उसे यहाँ से वापस ना जाने की सलाह देता है, पर जॉन को ऐसा लगता था कि ये फायरबर्ड का पंख दिखाने पर सबको विश्वास हो जाएगा कि उन्होंने उसे पकड़ा था, तो कोई ने कुछ नहीं कहेगा। पर ऐसा नहीं होता। उनके वापस आते ही राजा जॉन को मारने का आदेश दे देता है। जॉन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, पर राजा को उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जॉन का सर यहाँ कटने ही वाला था कि वहाँ एकदम आती है वो फायरबर्ड। सारी तरफ रोशनी फैलाते हुए वो यहाँ जॉन की जान बचाने आई थी। सभी लोग उस फायरबर्ड को जॉन की बात मानते देख मानो पागल ही हो गए, जिसके बाद राजा को भी जॉन को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस रात से जॉन को उस राज्य का एक हीरो माना जाने लगा, पर इसी के साथ राजा का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसका दूसरा मंत्री उसे एक और सलाह देता है जॉन को एक और नामुमकिन चुनौती देने का, जो था आइस किंगडम की रानी को यहाँ लाने का। राजा को भरोसा था कि जॉन ये काम तो पूरा नहीं कर सकता और वो उसे मारने में अब सफल होंगे। अगले दिन ही एक दूत जॉन के पास राजा का एक संदेश पहुंचाता है और जॉन ने भी पहले की ही तरह बिना कुछ सोचे ये चुनौती भी स्वीकार ली थी। जॉन और फोल बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पार कर उस आइस किंगडम में पहुंच गए, पर उस राज्य का दरवाजा पूरी तरह से ही जमा हुआ था और उसके पार जाना नामुमकिन लग रहा है। पर उस फायरबर्ड के पंख की मदद से वो जमा दरवाजा भी पिघल गया। वहां ढेर सारा पानी बहने लगा, जिसमें जमकर फोल भी नीचे आ गिरता है, पर खुशनसीबी से वो अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ जॉन का सामना उस रानी से हुआ, जहां वो अपने परिचय में राजा की शादी का रिश्ता उस रानी के सामने रखता है, पर उस रानी को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया में कोई हीरो नहीं बचा जो उसके काबिल हो। जॉन का साहस परखने के लिए वो पहाड़ से कूद जाती है, पर जॉन ने उसके पीछे उसे बचाने के लिए ऐसा ही किया। जॉन से प्रभावित हो वो रानी अपने कपड़ों का ही पैराशूट बना आराम से नीचे आने लगती है, पर इसी बीच जोर से वो पैराशूट फट गया। अब वो दोनों बस नीचे गिरने ही वाले थे कि कहीं से फोल अपने शरीर पर पंख उगाए उन्हें बचाने आ जाता है। राज्य की तरफ जाते हुए रात को वो तीनों एक जंगल के बीच रुके, जहां फोल जॉन को रानी को यहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने की सलाह देता है, पर जॉन को ऐसा करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। रानी भी चुपके से बात सुन लेती है और हो जाती है जॉन की वफादारी से काफी प्रभावित। अगली सुबह तीनों जब राज्य में पहुंचते हैं तो सभी लोग फिर से आश्चर्यचकित थे जॉन को जिंदा देखकर, और यही चीज राजा के गुस्से की आग में तेल बन गई थी। पर उसके चुनौती पूरा करने पर राजा को उसको इनाम तो देना ही था। रात को जॉन फोल को अपनी उस रानी के प्रति भावनाओं के बारे में बताता है। वो रात को ही एक गुलदस्ता ले खिड़की पर चढ़ उसे मिलने पहुंच गया था,
पर इससे पहले उनके बीच ज्यादा कुछ बात होती। राजा के सेवक वहां रानी के लिए कपड़े ले आ पहुंचे। कुछ देर में रानी आखिरकार राजा को मिलती है, पर उसकी अपने पिता के समान उम्र देख वो चौंक गई थी। राजा को उससे अगले दिन ही शादी करनी है, पर रानी ने उसकी इस इच्छा पर रोक लगाई। देर करने के लिए वो एक अंगूठी के बारे में राजा को बताती है, जिसके बिना उनकी शादी नहीं हो सकती। पर बदकिस्मती से वो अंगूठी समुद्र में खो चुकी थी, जो सुनते ही राजा गुस्से में जॉन को इयररिंग ढूंढने भेज देता है। उसी रात फोल को भी आसमान में एक वेल की आत्मा नजर आई। वो सूरज, चंद्रमा और हवा से बात कर पता लगाता है कि वो अंगूठी इसी वेल के पेट के अंदर है, जो कि अब एक वेल नहीं बल्कि टापू बन चुकी थी। अगले दिन जॉन और फोल समुद्र के बीच उस टापू पर पहुंचते हैं, जहां वो वेल जंजीरों से जकड़ी हुई थी। फोल को वेल से बात करने के बाद पता लगता है कि उसकी ये हालत कुछ समुद्री लुटेरों ने की है, जिनके इस वेल ने जहाज निगल लिए थे, क्योंकि उस वक्त ये बहुत ही नादान और अनजान थी। पर अब उसे उसके काम पर पछतावा है और वो रो रही है, जो देखकर जॉन को एक तरकीब सूझी, चीख मरवा कर उसे आजाद करने की। जॉन और फोल उसकी नाक से होते हुए शरीर के अंदर जा फोल के पंखों से उसे छेड़ते हैं। तरकीब काम आई और वो वेल भी हिलने लगी, और इसी बीच वो जंजीरें भी टूट गई। वो आजाद होते ही जॉन को धन्यवाद करते हुए उसे वो अंगूठी देती है, जो अगले सीन में जॉन उस रानी तक पहुंचा ही रहा था कि राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। वो उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए भागे, जिसकी हलचल से राजा भी उठ गया। उसने अपनी गन उठा बिना कुछ सोचे फोल पर गोली चला दी। दूसरी तरफ सैनिकों ने जॉन को बंदी बना लिया, रानी को अगवा करने के आरोप में। राजा अब तैयार था उस रानी से शादी करने के लिए, पर कुछ और वक्त पाने के लिए वो राजा के सामने एक और रस्म रखती है, जो थी राजा के पवित्र होने की। राजा को उबलते पानी, बर्फीले पानी और उबलते दूध में नहाना होगा। रानी की यह योजना तो बहुत चालाक थी, पर यह जॉन के लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है। राजा के मंत्री ने राजा को एक सुझाव दिया कि क्यों ना आपके ऐसा करने से पहले हम जॉन से ऐसा करवा लें, ताकि आपकी जान पर कोई खतरा ना बने। रात को रानी फोल से मिल उसे बताती है कि उसे पता है कि इन सब चीजों के जानलेवा परिणाम से कैसे बचा जाए। उस रिंग को उबलते पानी, फायरबर्ड के पंखों बर्फीले पानी और दुनिया के अंत में मिलने वाले एक लाइफ और डेथ के फूल को उबलते दूध में डालने पर जॉन पर इन किसी का भी कोई असर नहीं होगा। गोली से घायल फोल को पता था कि ये सब करना आसान नहीं, और ऐसा करते करते वो मर भी सकता है। पर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो निकल पड़ता है। वो उड़ तो नहीं सकता, तो भागकर वो दुनिया के अंत में किसी तरह पहुंच गया था। फूल के आगे वो फूल तो था, पर उसके साथ साथ एक चेतावनी भी कि जो भी उस फूल को यहाँ से तोड़ेगा वो अपनी जान गंवा देगा। परिणाम को भूल फोल ने उस फूल को तोड़ लिया। सुबह अब बारी थी जॉन की इन तीनों चीजों में नहाने की। राजा सबके सामने ये ऐलान करता है कि वो जॉन को एक मौका दे रहा है पश्चाताप का। वो मरने ही वाला था, तो उसने बिना किसी डर के रानी के सामने अपने प्यार का भी इजहार कर दिया, जो उसके उबलते पानी में कूदते ही अपनी अंगूठी भी उसमें गिरा देती है, जिसकी बदौलत जॉन बच गया। बर्फीले पानी में कूदते ही वहां फायरबर्ड आ अपना एक पंख गिरा देती है, और आखिर में फोल भी समय पर पहुंच उबलते दूध में वो जादुई फूल। जॉन तीनों चीजों से जिंदा बाहर आ गया। रानी भी उसका ये रूप देखकर प्रभावित हो गई थी, पर राजा को ऐसा लगा कि इनमें कूदने से वो जवान हो जाएगा। तो वो जैसे ही उबलते पानी में कूदा, एक बड़ा सा गुब्बारा उसे पकड़ आसमान में ही ले गया। राज्य के लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और शुरू कर दिया जॉन का नाम लेना। पर इसी बीच रानी और जॉन ने ध्यान दिया कि यहाँ फोल तो है ही नहीं। वो उन्हें आराम से लेट मौत का इंतजार करते हुए मिला। पर कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट था। रानी यहाँ बताती है कि वो फूल तोड़ने पर मरने की चेतावनी एक परीक्षा थी, फूल का साहस जांचने के लिए। वो ये भी बताती है कि अगर फूल ने फूल ना तोड़ा होता तो वो पक्का मर जाता, पर अब ऐसा नहीं होगा। फोल और जॉन खुश हो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी भी खत्म हुई। जॉन अब इस राज्य का नया राजा है, जिसकी शादी भी होती है रानी से। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अलविदा।